नमस्ते सभी को। आज मैं मंदाक्रांता व वसंत तिलका छंद के विषय में समझाऊंगी। छंद के विषय में अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद समवृत्त छंद है। समवृत्त अर्थात इसके चारों चरण समान हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है मंदाक्रांताम्बुधिरस नगैर्मोभनौ तौ गयुग्मम्। हम इसको गा करके देखते, जैसे हम लक्षण को गाते हैं वैसे ही इसके उदाहरण को गाया जाता है। तो पहले हम लक्षण को गाएंगे, फिर उसके उदाहरण को गाएंगे। मंदाक्रांताम्बुधिरस नगैर्मोभनौ तौ गयुग्मम्। उदाहरण अध्याक्रांता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं सञ्चिनोति अस्यापिद्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति महुः केवलं राजपूर्वः। तो हमने जैसे इसके लक्षण को गाया था वैसे ही इसका उदाहरण गाया गया है। तो इसमें कितने वर्ण बताए थे? 17 वर्ण हैं। अब हम पहले लक्षण को, हम इसके वर्णों को गिनते हैं। जो आधा वर्ण है वो नहीं गिना जाएगा, जो पूरे पूरे वर्ण हैं उन्हीं को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण है लक्षण में। और उसके उदाहरण में देखते हैं अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 हैं, लेकिन इसको हमने गुरु मान लेंगे। इसको हम गुरु मान लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। अब यहां पर क्या बताया था? मंदाक्रांता अम्बुधि। अम्बुधि कितने होते हैं? अम्बुधि अर्थात सागर। सागर 4 होते हैं, तो ये 4। अब इसमें बताया कि यति किन किन वर्णों पर, कितने कितने वर्णों पर होगी। तो इसमें दे रखा है कि अम्बुधि, अम्बुधि अर्थात सागर 4 होते हैं, तो 4 वर्णों पर यति। पहले शुरू के जो 4 वर्ण हैं उन पर यति होगी। रस, रस 6 होते हैं, फिर उसके बाद 4 के बाद 6 वर्णों पर यति होगी। और नग अर्थात पर्वत, पर्वत 7 होते हैं, फिर उसके बाद 7 वर्णों पर यति होगी। पहले 4 वर्णों पर, फिर 6 वर्णों पर और फिर 7 वर्णों पर यति अर्थात विराम होगा। ठीक है। तो अब हम जैसे इसको गा करके बोलते हैं तब भी पता चलेगा। मंदाक्रांता, अब यहां पर रुकी मैं 1 2 3 4। अब यह 4 वर्ण जो है इसके बाद रुकी। अम्बुधिरस नगई 1 2 3 4 5 6। अब 6 वर्णों पर रुकी मैं। फिर है मोभनौ तौ गयुग्मम्। अब ये 7 ये हो गए, 7 वर्ण हो गए। ठीक है। तो इसी प्रकार ये अध्याक्रांता, अब ये 4 वर्ण है। वसति रमुना 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 वर्ण है, उस पे यति आ गई। फिर आश्रमे सर्वभोग्ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 वर्ण है, फिर इसके ऊपर यति आ गई है। ठीक है। फिर हम अब इसको गणों के अनुसार देखते हैं। गण जो है, ये जो सूत्र है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यमाता राजभान सलगा। इसको देख करके हमें आसानी से हम इसके गण बना सकते हैं। तो इसमें बताया था कि इसके बाद नगई, फिर मो भनऊ तऊ गयुग्मम। तो एक मगण हो गया,
एक भगण, फिर नगण और फिर तऊ। ये द्विवचन है तो तऊ द्विवचन है तो हमें 2 तगण लेने पड़ेंगे। तऊ का मतलब है द्विवचन, तो द्विवचन का मतलब है 2 बार तगण। फिर ग युग्मम, ग का युग्म अर्थात जोड़ा, तो गुरु, ग किसको कहते हैं? गुरु को, तो गुरु का जोड़ा अर्थात गुरु भी 2 बार आएंगे। एक बार एक मगण है, फिर भगण है, फिर नगण है और 2 बार तगण है और 2 बार गुरु है। ठीक है। अब हम इसके जो ये बताए हैं गण, इसको हम वो करें, विच्छेद करेंगे। तो मगण क्या होता है? मातारा, मगण मातारा, तो ये सर्व गुरु हो गया, तो ये सर्व गुरु। फिर है भगण। अब भानस, भानस तो ये आदि गुरु है, तो ये आदि गुरु, इसके चिन्ह लिख दिए हैं। फिर है नगण, न सल सर्व लघु। फिर तगण, ताराज, तो तगण अंत लघु है, तो ये अंत लघु है, यहां पर भी तगण में अंत लघु है और 2 बार गुरु। ठीक है। अब हम इसके उदाहरण के गण दर्शाएंगे। ये देखो यहां पर जो है अध्याक्रांता, अध्याक्रांता ये मैंने लिख दिया है यहां पर। अध्याक्रांता वसतिरमुना प्याश्रमे सर्वभोग्य। तो अद ये ध आधा वर्ण है, तो इसके कारण ए क्या हो गया? गुरु हो गया। या अपने आप में ही गुरु है और रा ये भी अपने आप में गुरु है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सर्व गुरु हो गया। सर्व गुरु तो क्या होता है? सर्व गुरु मगण, मगण होता है सर्व गुरु। ठीक है। फिर उसके बाद है ता, ता भी गुरु है, वह लघु है और स ये भी लघु है, तो ये क्या है? ये भगण है, ये भगण हो गया, भगण। फिर उसके बाद है ती, लघु है, रे भी लघु है और मुंह भी लघु है, तो ये क्या हो गया? नगण हो गया, क्योंकि ये सर्व लघु है, तो ये नगण हो गया। फिर उसके बाद है ना, ना गुरु है, या भी गुरु है और रे ये लघु है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तगण, तगण। फिर ये क्या है? में गुरु है, सर अब से जो है लघु है, लेकिन इस आधे वर्ण के कारण ये क्या हो गया? ये गुरु हो गया और वह ये लघु है। अब ये क्या हो गया? ये भी तगण हो गया, तगण। फिर भो, ये गुरु है और ये भी गुरु है, तो ये दोनों गुरु हो गए। अब हम अगली पंक्ति में देखते हैं। रक्षा योगा दयमपि तपः प्रत्यहम संचिनोति। तो अब हम पहले इसका विच्छेद करते, वर्णों को अलग अलग करते हैं। अब क्षय जो है वो क्षय किस किस के, ये संयुक्त वर्ण है, तो किस किस के योग से बनता है? क, श और ए। रे पहले लिखेंगे, रे, तो रे के बाद क्षय है, तो क्षय के अंदर आधा क है, तो वो इसके साथ आ जाएगा। रक्षा, श अलग हो जाएगा। योगा, यो अलग है, गा अलग है, द ये अलग है, य अलग है, मैं अलग है, पी अलग है, त पह। अब ये प, क्योंकि ये अपने आप में ही गुरु हो गया। रत,
य है सम ची नो ती। अब हमने इसको अलग अलग कर लिया है, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर लिया है। अब रक्षा था तो रे लघु है, लेकिन इस आधे वर्ण के कारण ये गुरु हो गया, और शा भी गुरु है, यो ये भी गुरु है, तो ये क्या हो गया, ये मगण हो गया, ये मगण हो गया। उसके बाद गा गुरु है, गा के बाद द लघु है, यह लघु है, तो ये क्या हो गया, ये भगण हो गया, ये भगण। ठीक है। फिर उसके बाद है मैं लघु है, पी लघु है, त लघु है, तो ये सर्व लघु हो गया नगण। फिर पह ये विसर्ग के कारण क्या हो गया, ये गुरु हो गया। ठीक है। रत, अब र लघु है, लेकिन तय के कारण आधा तय है, तो इस तय के कारण ये गुरु हो गया, और यह लघु है, तो ये क्या हो गया, ये तगण हो गया, तगण। फिर हंग है, अनुस्वार के कारण गुरु हो गया, ये भी स भी अनुस्वार के कारण गुरु हो गया, और ये ची ह्रस्व इकार है, तो ये लघु है, तो ये भी क्या है, ये तगण है, तगण। फिर नो गुरु है, और ती जो है लघु है। अब क्या कहा था कि पंक्ति के अंत में यदि लघु हो तो आवश्यकता के अनुसार, क्या नियम था, पंक्ति के अंत में, चरण के अंत में यदि लघु हो तो आवश्यकता अनुसार हम उसको गुरु मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, गुरु हो गया। वैसे लघु है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमने इसको गुरु मान लिया है। ठीक है। फिर अगली पंक्ति में देखते हैं, अगली पंक्ति है अस्यापीड्याम। अब इसका पहले विच्छेद करते हैं, अस या पी पिद याम स्पृशति वशी नश चारण वन द व गी तह। अब हमने इसको विच्छेद कर लिया है, इस पंक्ति को का विच्छेद कर दिया है, तो अब हम इसको दिखाएंगे, इसके गण दिखाएंगे। अ लघु है, लेकिन इस आधे स के कारण ये गुरु हो गया, या गुरु है अपने आप में ही, और पी जो है इस आधे द के कारण गुरु हो गया है, तो ये क्या हो गया, मगण हो गया, ये मगण। उसके बाद याम गुरु है, क्योंकि या भी है और अनुस्वार भी है, और प्री लघु है। प्री क्या है, लघु, क्योंकि री की मात्रा जिसमें होती है वो ह्रस्व वर्ण में ही आता है, ह्रस्व स्वर, तो प्री क्या हो गया, लघु हो गया, स्प्री भी, श भी लघु हो गया, तो ये क्या हो गया,
ये भगण हो गया, भगण। फिर ती लघु है, वह लघु है, शी भी लघु है, तो ये क्या बन गया, ये नगण हो गया, नगण। फिर उसके बाद है नश। अब ये न लघु है, लेकिन इस श के कारण ये गुरु हो गया, चा गुरु है और र लघु है, तो ये क्या है, तगण, तगण। अब नद, न लघु है लेकिन इस आधे द के कारण ये गुरु हो गया, वन, ये आधे न के कारण वह गुरु हो गया, और द अलग है और वह लघु है, तो ये क्या हो गया, ये भी तगण हो गया, तगण। फिर उसके बाद गी गुरु है और तह, तह जो है विसर्ग के कारण गुरु है, ठीक है। फिर अगली पंक्ति और देखते हैं। अगली पंक्ति है पुण्य शब्दों, अगली पंक्ति है पुण्य, पुण्य यह शब्द शब्दों मुनि रीति, मु हु के व लम रा ज पूर वह, ठीक है। अब हम इसके गण दर्शाते हैं। पुण्य, पु लघु है और ण जो है, ण हल है, मतलब विसर्ग हलंत है, इसके नीचे आधा वर्ण है, तो ये गुरु हो गया। यह जो है विसर्ग के कारण गुरु है, और श जो है ये बै के कारण गुरु है, तो ये क्या हो गया, ये मगण हो गया, मगण। उसके बाद है दो ओ की मात्रा है, तो ये गुरु है। ये ह्रस्व उकार है मैं के अंदर, तो ये लघु है। नी में ह्रस्व इकार है, तो ये लघु है, तो ये क्या हो गया, ये भगण हो गया, भगण। फिर री ह्रस्व ई है, इसके अंदर लघु है, और तय के अंदर भी ह्रस्व ई है, ये भी लघु है। मैं के अंदर ह्रस्व उ है, तो ये भी लघु है, तो सर्व लघु नगण होता है।